क्या हाल है, कैसे हो? मैं कौन हूँ आपको नहीं पता यार? मैं वही बंदा हूँ ना, मैं बकवास व्लॉग वाला। आपने नहीं देखे बकवास व्लॉग्स? क्या बात कर रहे हो यार आप लोग, मैं गुस्सा हो जाऊँगा आप लोगों से। आप ये वाले फालतू के वीडियोस देखते हो, ये बुढ़ा बनाता है यहाँ आके फोटोग्राफी के बारे में। अरे जाके देखो बकवास व्लॉग्स, मैंने डाले 2 वीडियो, एक ये वाला वीडियो और एक ये वाला, 2 वीडियोस हैं। आप इनको देखो यार, ये 2 वीडियोस देखो, मज़ा आएगा। इससे पहले कि वो आए मैं निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बकवास व्लॉग में। कुछ गड़बड़ सी लग रही है, कोई आया था यहाँ लगता है। आई नो, वो आया होगा बेकार सा आदमी, मुझे बुढ़ा बोला होगा उसने। स्टाइल है स्टाइल। खैर छोड़ो यार, लोग तो बोलते ही रहेंगे, लोगों का क्या है, और मैं किस किस को खुश करूं? आपको खुश कर दूं मैं, बस इतना ही काफ़ी है। तो आ गया है आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। स्टार्ट। ये रिमोट है, अबे ये रिमोट है, इससे स्टार्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग। इसको मैं छुपा के रख देता हूँ। हाँ जी, तो आपको क्या है प्रॉब्लम? यही सब क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ टू फाइंड माई स्टाइल। क्या होता है स्टाइल? स्टाइल क्या होता है? स्टाइल ये होता है भाई साहब, स्टाइल ये होता है स्टाइल। पर हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी में जानते हैं कि फोटोग्राफी में आप अपना स्टाइल किस तरह से डेवलप कर सकते हो, या किस तरह से आप अपना स्टाइल ढूंढ सकते हो। फोटोग्राफी में स्टाइल को ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि आपकी जो एडिटिंग टेक्निक है उसको ही स्टाइल समझा जाता है, लेकिन फोटोग्राफी में आपका जो स्टाइल है ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। जो आप, ऐसा नहीं है कि आप उठे और सोचा कि मैं इस तरह की पिक्चर्स करूँगा और मैं अपना स्टाइल ऐसा बनाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता है। और स्टाइल कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट कुछ हो जाता है। स्टाइल इज़ एन एवर इवॉल्विंग प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो समय के साथ चलता रहता है, और ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जिनका एक ही स्टाइल नहीं है। तो पहले हमें जानना पड़ा कि स्टाइल होता क्या है। आप किसी का काम देखते हो और आप बोलते हो कि अरे ये तो उसका काम है। आप उसका काम देखते हो और आप उसका काम पहचान जाते हो, क्योंकि आपको उसका स्टाइल पता है, क्योंकि उसके काम ने आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट छोड़ दिया है कि आपको पता चल चुका है कि ये बंदा इस तरह की पिक्चर्स करता है। तो क्या चीज़ें होती हैं जिनसे कि आपको पता चलता है कि ये किसी का स्टाइल है? कुछ फोटोग्राफर्स होते हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के ही सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, तो वो उनका स्टाइल है। कुछ फोटोग्राफर्स हैं, उनकी कुछ स्पेशल टेक्निक होती है जिससे कि वो उस तरह की लाइटिंग यूज़ करते हैं, तो वो उनका स्टाइल है। किसी की चॉइस होती है कि वो सिर्फ कलर में शूट करेगा लेकिन ब्राइट कलर शूट करेगा, तो वो उसका स्टाइल बन जाता है। किसी का होता है कि वो ब्लैक एंड वाइट डार्क पिक्चर्स करेगा, लो की पिक्चर्स करेगा, तो वो उसका स्टाइल बन सकता है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो हाई की पिक्चर्स करते हैं, या कुछ लोग की क्रॉपिंग इस तरह की होती है कि आप पहचान जाते हो उनका काम देखकर कि ये उसका स्टाइल है। कुछ लोग HDR टाइप पिक्चर्स करते हैं, तो वो उनका स्टाइल है। कुछ लो एंगल पिक्चर्स यूज़ करते हैं, तो वो उनका स्टाइल है। तो ऐसे ही बहुत सारे फोटोग्राफर हैं जिनकी पिक्चर्स में एक पर्टिकुलर तरह की टोन होती है या कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है उनका स्टाइल। तो इन सारी चीज़ों को या तो आप एक चीज़ करते हो या आप इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, उसी चीज़ को आप करते जा रहे हो और वो आपके काम में झलकने लगता है, तो वो बन जाता है आपका स्टाइल। पर स्टाइल कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप फोर्सफुली डाल सकते हो किसी के अंदर या अपने दिमाग में डाल सकते हो, या सोच के बैठ सकते हो कि हाँ यार मैं तो इस तरह की पिक्चर्स करूँगा और आपका वो स्टाइल बन जाएगा। या अशोक इस तरह की पिक्चर्स करता है तो मैं भी ऐसी पिक्चर्स करूँगा और मैं भी अपना स्टाइल बनाऊँगा। ऐसे स्टाइल नहीं बनता है। पर हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप करोगे तो आप ये जान पाओगे कि आपका स्टाइल क्या है, या आप अपना एक स्टाइल डेवलप कर पाओगे। स्टाइल को डेवलप करने के लिए आपको एक चीज़ जो करनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या आप स्टाइल को ढूंढना चाहते हो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंटली शूट करना पड़ेगा। आप शूट नहीं करोगे तो पिक्चर्स नहीं खींचोगे, पिक्चर्स नहीं खींचोगे तो आपका स्टाइल डेवलप नहीं होगा।
आप साल में 2 पिक्चरें खींचोगे, उससे भी स्टाइल डेवलप नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपको अगर अपना स्टाइल डेवलप करना है या आपको अपना स्टाइल ढूंढना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कंसिस्टेंटली शूट करो, मतलब रेगुलरली शूट करो। और आप दूसरे लोगों को भूल जाओ कि और क्या कर रहे हैं, कि अशोक क्या कर रहा है या ये क्या कर रहा है या वो क्या कर रहा है। आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो, आपको जो पसंद है आप वो करो और कंसिस्टेंटली उसको करते रहो। आप किसी और के काम से इंस्पायर हो, लेकिन आप उसको कॉपी करने की कोशिश मत करो। इंस्पिरेशन और कॉपिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आपको इंस्पायर होना है, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है। आप इंस्पायर होके आप उसमें अपना इनपुट डाल के पिक्चर्स खींचते रहो। दूसरी चीज़ है कि आप सिर्फ फोटोग्राफी से इंस्पायर मत हो। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मूवीज़ हैं, लाइफ है, किताबें हैं, गाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो। नेचर है, तो आप चीज़ों से इंस्पायर हो और वही करो जो आपका दिल करता है। हमारा जो स्टाइल है वो जो डेवलप होता है, वो सिर्फ एक चीज़ से डेवलप होता है। वो चीज़ है हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमने ज़िंदगी में क्या देखा है, हमने ज़िंदगी में क्या पढ़ा है, कौन सी मूवी देखी है, हम किन सराउंडिंग्स में बड़े हुए हैं, हमारा सोशल एनवायरनमेंट क्या था, मैं किस कंट्री में रहता हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर ना चाहते हुए भी स्टोर्ड होती हैं। हम उनको कंटिन्यूसली स्टोर कर रहे होते हैं। बचपन से जब तक हम फोटोग्राफी स्टार्ट करते हैं तो हम इतनी सारी चीज़ें अपने अंदर अब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। और जब भी कोई आर्ट फॉर्म होता है, कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो फोटोग्राफी है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो म्यूज़िक है, कुछ भी, हम उसमें सिर्फ वही एक्सप्रेस करते हैं जो हमने एक्सपीरियंस करा है अपनी ज़िंदगी में। होता क्या है कि हम अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर अपने तरीके से, अपने सोच की तरीके से उसको प्रोड्यूस करते हैं अपने आर्ट फॉर्म में, जिस भी आर्ट फॉर्म को हम यूज़ कर रहे हैं। हम फोटोग्राफी यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखेंगे और हम उनमें से कुछ चीज़ें, इधर से एक चीज़ ली, इधर से एक चीज़ ली, इधर से एक चीज़ ली, और उन सबको जोड़कर आज के पर्सपेक्टिव में, आज के माहौल में, आज के टाइम पर, आज की एज में हम उनको कंबाइन करेंगे और हम अपनी आर्ट फॉर्म में उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। यही हमारा स्टाइल है। तो करना क्या है आपको बहुत पढ़ना है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है और ना चाहते हुए भी आपको उन सारी चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करना है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि कंसिस्टेंटली आप काम करते रहो। आप जितना काम करते रहोगे, आप उतना एक्सपीरियंस गेन करोगे, आप उतनी चीज़ों को देखोगे, आप उतनी चीज़ों को अब्जॉर्ब करोगे और उन्हीं सारी चीज़ों को फिर आप अपने काम में रिफ्लेक्ट करोगे। आप ना चाहते हुए भी जिन चीज़ों को आप वैल्यू करते हो, जो आपकी सोच बन चुकी है, उन्हीं चीज़ों को आप अपने काम में रिफ्लेक्ट करोगे। तो आप जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो या जो आपकी सोच बनी हुई है, आप वही चीज़ें अपने काम में दिखाओगे। आप चाहो या ना चाहो, आप वही करोगे। आप किसी पर्टिकुलर रंग से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो तो वो कलर आपकी पिक्चर्स में ज़्यादा दिखेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुए हैं तो आपकी पिक्चरें आप कंट्रास्टी होंगी, डार्क होंगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आप ट्रैवल से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो आपकी पिक्चरों में बहुत सारा ट्रैवल होगा। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखते हो, हर चीज़ को बहुत जज करते हो, तो हो सकता है कि आप मैक्रो फोटोग्राफी करने लगो। तो बेसिकली आपका दिमाग और आप खुद चूज़ करते हो कि आपको क्या करना है। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपकी वैल्यूज़ के ऊपर। तो आप जब फोटोग्राफी में घुसे हो, आप फोटोग्राफी को अपना मीडियम बना रहे हो जिसमें आप अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, तो आप खूब सारा एक्सपेरिमेंट करो, खूब सारी चीज़ें करो, खूब सारे पिक्चर्स खींचो और वही करो जो आपका दिल करता है। तो आप कम से कम अपने आप को 1 साल दीजिए ढूंढने के लिए, जानने के लिए कि आपका स्टाइल क्या है, और ये खोजने के लिए कि
किस तरह का काम करना चाहते हो या आपका कोई स्टाइल डेवलप हुआ है या नहीं है। इसका सिंपल सा एक तरीका है कि आप एक दिन बैठें आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी लेके और अपने 1 साल का पूरा काम निकालें। आप अपना लैपटॉप खोलें और सारा काम खोल के देखना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि 10 पिक्चर खींचिए 1 साल में तो फिर आपका कोई स्टाइल डेवलप नहीं हुआ होगा। आपने अगर अच्छी तरह काम करा है और आप हफ्ते में 2-3 बार तो शूट करते ही हो तो फिर भी आप सोच सकते हो कि आप अपना स्टाइल ढूंढ सकते हो। आप अपनी पिक्चर निकालना शुरू करें, आप सेलेक्ट करना स्टार्ट करें, रैंडमली जो भी आपको पिक्चर सबसे अच्छी लग रही हैं अपनी खींची हुई उनको निकालना शुरू करें और एक फोल्डर बनाएं और उनमें डाल दें टकाटक। पहला महीना, दूसरा महीना, ऐसे करते 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 पूरे 12 महीने की पिक्चर्स निकालो रैंडमली। फिर आप देखो उन पिक्चर्स को एक साथ खोल के थंबनेल फॉर्म में कि आपको कुछ उनमें कनेक्शन दिख रहा है, आपको कुछ वो पिक्चर्स एक दूसरे से रिलेट करती हुई दिख रही हैं, क्या वो पिक्चरें एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई दिख रही हैं। अगर आपको इस तरह से वो दिख रही हैं, आप देखते हो कि आप एक पैटर्न में शूट कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर चीज़ है उसी तरह की पिक्चर्स कर रहे हो, आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ज़्यादा कर रहे हो या आप टाइट पिक्चर्स ज़्यादा कर रहे हो या आप पोर्ट्रेट्स ज़्यादा कर रहे हो या आप कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर तरह की टोन यूज़ कर रहे हो अपनी पिक्चर्स में, वही आपका स्टाइल है। स्टाइल एक ऐसी चीज़ है फोटोग्राफी में जो कि आपको नहीं ढूंढनी है, स्टाइल आपको खुद अपने आप ढूंढ लेगा। ये बात क्या बात करिए शुक्र। तो ये वाकई में सच है कि आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ऐसे हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा स्टाइल क्या है और क्या नहीं है। आपका सिर्फ एक कर्तव्य है कि आप वही करो जो आपको पसंद है और वो करो। मतलब बैठने से और सोचने से कुछ नहीं होगा। कोई भी आर्ट फॉर्म एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको उसमें सक्सेसफुल होना है, आपको उसमें आगे बढ़ना है तो आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे भाई साहब, काम वाम करना पड़ेगा। पागलों की तरह इससे उससे इससे किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्पायर नहीं कहूँगा मैं, किसी से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये बंदा ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूँगा और फिर मेरा भी ये स्टाइल हो जाएगा। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इधर उधर भटकते रहोगे क्योंकि आज आपको ये अच्छा लग रहा है, कल फिर वो अच्छा लगेगा, परसों वो अच्छा लगेगा और आप अपने दिल की तो कर ही नहीं रहे। और स्टाइल है वही चीज़ जो आपके दिल से निकलती है। तो चीज़ों को दिल से निकालो और दिल से करो और कंसिस्टेंटली करो। ट्रस्ट मी, गिव योर सेल्फ लिटिल टाइम। 6 महीने भी कम है, मैं कहूँगा कम से कम आप अपने आप को 1 साल का टाइम दीजिए और फिर देखिए कि आपका स्टाइल ढूंढता ढूंढता आपके पास आ जाएगा। और फिर जब कोई आपकी पिक्चर्स देखेगा वो बोलेगा ओ ये तो अरिंदम की पिक्चर्स हैं, ओ ये तो सुशील की पिक्चर है, ओ ये तो इसकी पिक्चर है, वो तो उसकी पिक्चर्स हैं। पीपल विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू विथ योर विजुअल्स, विथ योर आर्ट फॉर्म। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आपका स्टाइल आपको मिल गया। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अब मतलब मेरा ये स्टाइल बन गया तो बस अब मैं ऐसे ही करूँगा, कुछ नहीं। क्योंकि इंसान और इंसान का दिमाग एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को सीखता रहता है, लर्न करता है और फिर अनलर्न भी करता है। क्योंकि समय के साथ आप बदलते हो, समय के साथ आप कुछ चीज़ें सीखते हो सकता है जो चीज़ें आज आपको ठीक लग रही हैं, जो कलर आज आपको पसंद आ रहा है, कल वो ना आए, कल आपकी कोई और चॉइस हो जाए। तो ये भी नहीं है कि अगर आपने एक स्टाइल आपका डेवलप हो गया तो आपको वहीं पे सुई अटका के रखनी है। आप अपने स्टाइल को, अपने काम को अपने दिल से करें और अगर वो चेंज हो रहा है तो लेट इट चेंज, इट इज़ फॉर गुड। बिकॉज दैट शोज कि आप ग्रो कर रहे हो, दैट शोज कि आप अटके हुए नहीं हो, दैट शोज दैट यू आर लर्निंग एंड दैट शोज दैट यू आर अनलर्निंग ऑल्सो। बिकॉज कोई भी चीज़ सीखने के लिए, कोई भी चीज़ को लर्न करने के लिए हमें पहली जो सीढ़ी है वो ये है कि हमें अनलर्न करना पड़ेगा। अनलर्न का मतलब हमें जो हमने लिखा हुआ है, जो हमारे दिमाग में छप चुका है, उसे इरेजर से मिटाना पड़ेगा भाई साहब। तभी तो फिर हम कुछ नई चीज़ लिख सकेंगे। जैसे कि आपके पास एक मेमोरी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड में आप पिक्चर लेते जाते हो, भर जाता है। 16 GB का मेमोरी कार्ड भर गया, 32 GB का मेमोरी कार्ड भर गया। फिर आपको और पिक्चर्स लेनी है तो क्या करना पड़ता है, आपको पहली वाली पिक्चर्स डिलीट करनी होती हैं। पहली पिक्चर्स डिलीट करोगे
तभी कुछ नया लिख पाओगे उसके ऊपर। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फोटोग्राफर हो तो सिर्फ फोटोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें ही करनी है। आपको अगर अपना दायरा बढ़ाना है तो आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आपकी सोच बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और फिर वही चीज़ आपके काम में भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जब वो प्रतिबिंब बन के आपके सामने आएगा तो फिर आपका अपना एक स्टाइल डेवलप हो जाएगा। तो यही है एक छोटा सा मतलब मेरा नज़रिया कि आप अपना स्टाइल किस तरह से डेवलप कर सकते हो और अपना स्टाइल किस तरह से ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो। अगर गलत जा रहे हो तो सही जाओ भैया, और सही नहीं जा सकते हो तो मतलब सही जाने की कोशिश करो। और यही तरीका है बस। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं ये आज का रंगारंग कार्यक्रम। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, एपिसोड ही बोलेंगे, हाँ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।